शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, भगवान शंकर ने अपना नाम रखा है। किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है, परिवार में अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती है, बार बार घट रही है, तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराया। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है, तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल, शिव से संभाल, शिव से संभाल। जैसे वैद्यनाथ बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है, उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है, तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र, पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए। चलिए, पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। माँ पार्वती जी से कहो, हे माँ गोरा, हे माँ पार्वती, हे माँ चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। माँ, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफ़ों को हरने के लिए, हे माँ गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेलपत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए।
बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता और फिर लेकर आकर डूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूँगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई और फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ, क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई। दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है। उस दवाई को खाओगे, आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती करी। फिर से बोलो, पहले मंत्र दो, मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर डूठी तोड़ते समय फिर मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो। माँ हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देवाधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। माँ आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। चलो माँ, क्या तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। क्या तुमने मंत्र दिया? नहीं। तब संत को क्रोध आया। संत ने कहा बेटा ऐ शिवानंद, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर